अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम आज डे 4 में। बहुत माज़रत कि मैं लास्ट डेज़ में लेक्चर नहीं अपलोड कर सका था, कुछ हेल्थ कंडीशन ऐसी थी। और आज मैं डे 4 जो कि लास्ट डे हमारा, उसके बाद फिर डे 5 पे हम अपना टेस्ट करेंगे और डे 6 इंशाल्लाह सर्टिफिकेट्स आप लोगों को मिल रहे होंगे। तो आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं बेटा अपने तमाम जो लास्ट टॉपिक हमारा रहता था, और एक ओवरव्यू कर लेंगे हम। इनिशियल में मैं वेट कर रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें हमें, ताकि फिर इंशाल्लाह हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू कर सकें। ये बुक जो स्टूडेंट्स जिससे पढ़ाया मैंने इस टॉपिक को, और मैं अगर इसका ओवरव्यू देता हूँ आपको, तो इसमें सिर्फ ये एक टॉपिक नहीं, बल्कि इसमें आपके पास फार्मास्यूटिक्स के टॉपिक्स भी हैं, फार्माकोग्नोसी के टॉपिक्स हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, और इसके अलावा फार्माकोलॉजी के टॉपिक्स हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस कोर्स में इनरोल थे, वैसे इस बुक की जो प्राइस है उसमें मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स को जो इस बुक में कोर्स में इनरोल थे उनको मैं स्पेशल डिस्काउंट ऑफर करूंगा। वो मैसेज पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए, अगर जनरल भी कोई वीडियो देख रहा है और कोर्स में एनरोल नहीं है, तो डिस्काउंट वो नहीं ले सकता, चूँकि जिन बच्चों ने पढ़ा है 4 दिन इससे, उनके लिए हम जो है वो डिस्काउंट ऑफर लगाएंगे। और डिस्काउंट हम इस कोर्स की ड्यूरेशन तक रख रहे होंगे, यानी कल तक वो डिस्काउंट स्टूडेंट्स अवेल कर सकेंगे अगर वो इस बुक को हार्ड कॉपी में फॉर्मेट में लेना चाहते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। पैरासिम्पैथिक और पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स जो रह गई थी हमारी, हमने सिम्पैथोमिमेटिक और सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स पढ़ ली थी। सनो पैरासिम्पैथिक ड्रग्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है, जो आपकी बॉडी में रेस्ट एंड डाइजेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर मिमेटिक ड्रग है तो इट विल मिमिक, और अगर आपके पास लाइटिक ड्रग है तो इट विल ब्लॉक द एक्शन ऑफ स्पेसिफिकली एसिटाइलकोलिन। नाउ आप इनको दो एरियाज में डिवाइड कर देते हैं। एक को आप नाम दे रहे हैं डायरेक्ट एक्टिंग, और एक को आप नाम दे रहे हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग से अदर वर्ड्स में मुराद ये है हमारी कि अगर कोई ड्रग डायरेक्टली स्टिमुलेट करेगी कोलिनर्जिक रिसेप्टर को तो आप डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग कह देंगे, और अगर किसी और पाथवे से मूव करते वो एंटर करेगी तो उसको आपने इनडायरेक्ट ड्रग का नाम दिया। एसिटाइलकोलिन को अगर रोकना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एसिटाइलकोलिन इस्टरेज, और अगर एसिटाइलकोलिन इस्टरेज को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर डेफिनेटली एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी बॉडी में। तो ये इनडायरेक्ट मोड हो गया आपके पास। सर कैसे परफॉर्म कर रहा होगा? सो पैरा sympathomimetic drug will enhance the effect of acetylcholine, thereby stimulating the cholinergic receptor. डायरेक्ट एक्टिंग डायरेक्ट इस पर लगेंगी, जबकि इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या करेंगी? ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन को रोक देंगी। फार्माकोकाइनेटिक्स अगेन आपके पास जिस रूट से एडमिनिस्टर किया जा रहा है उस पर डिपेंड कर रहा होगा। द सिस्टम विच आर इन्वॉल्व आर नाउ द आइज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, gastrointestinal system that will increase the peristaltic movement and gastric secretion, urinary bladder and cardiovascular system. It will decrease the heart rate and will perform vasodilation. इंडिकेशन जिसमें आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, सर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है तो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास यूरिनरी रिटेंशन हो रही है, अल्जाइमर डिजीज़ है, मस्टीरिया ग्रेविस है, जीआई मोटिलिटी डिसऑर्डर है, उन तमाम कंडीशंस में आपके पास जो ड्रग्स इस्तेमाल हो रही होंगी वो पैरा सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स हो रही होंगी। एडवर्स इफेक्ट्स में हम कहते हैं सबसे कॉमन एडवर्स इफेक्ट आपके पास है इंक्रीज सलाइवेशन, चूंकि सिक्रेशन को इंक्रीज कर रहा था। गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, क्रैम्प हो सकते हैं अगर कैल्शियम ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, डायरिया हो सकता है अगर वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, हार्ट रेट स्लो हो सकता है, ब्रोंकस बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो सकता है अगर एक्सेसिव डोज हम लेंगे तो, और पिपुलरी कंस्ट्रिक्शन हो सकता है। ओवर स्टिमुलेशन ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर, यानी एक्स्ट्रा काम कर लिया अगर कोलिनर्जिक रिसेप्टर ने, तो ये आपको कोलिनर्जिक क्राइसिस दे सकता है, मसल वीक होंगे, ब्रोंकोस्पाज्म होगा, एक्सेसिफिकेशन होगी। जो एडवर्स इफेक्ट हैं उनका ताल्लुक डायरेक्टली आपके साथ होता है बेटा ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ, क्योंकि अगर ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपके पास हार्ट रेट कम करना है और ड्रग ने एडवर्सली काम करना शुरू कर दिया तो वो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा स्लो कर देगा। पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स जिनको आप एंटीकोलिनर्जिक कह रहे होंगे, इट कुड बी मस्कुलिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और निकोटिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट से मुराद होगी हमारी जो आपको उसके अगेंस्ट काम कर रहा होगा। एंटी का मतलब हमने कहा था, एंटागोनिस्ट का मतलब जो दुश्मन बनेंगे हमारे। मोड ऑफ एक्शन क्या होगा? हम कहते हैं सर इट विल ब्लॉक द बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन टू द टाइप ऑफ रिसेप्टर, तो वो काम नहीं कर सकेंगे आगे। इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म यू आर यूजिंग। नाउ रिलैक्सेशन और इनिबिशन ऑफ स्मूथ मसल,
डिक्रीज सिक्रीशन, इंक्रीज हार्ट रेट एंड डायलेशन ऑफ द ब्रोंकस आर द ऑर्गन या सिस्टम जो इफेक्ट किए जाएंगे। कब इस्तेमाल करेंगे सर? जीआई डिसऑर्डर है, अगर आपके पास कोई बाउल सिंड्रोम है तब आप इस्तेमाल कर रहेंगे, पेप्टिक अल्सर में इस्तेमाल करेंगे, जीआई स्पैज़म में इस्तेमाल करेंगे, इन सब कंडीशंस में आप इसको यूज़ कर रहे होंगे। सर नेक्स्ट कंडीशन आपके पास आती है ब्लैडर अगर ओवर एक्टिव हुआ है तब आप इसको यूज़ कर रहे होंगे। एस्थमा और सीओपीडी अगर आपके पास है तब इस्तेमाल किया जाएगा। पार्किंसंस एंड ऑप्थेल्मिक कंडीशन, यानी अगर पेशेंट को माइड्रासिस हुआ है, साइक्लोप्लेगिया हुआ है, इन तमाम कंडीशन में वो इसको यूज़ करने जा रहा है। एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे सर? हो सकता है सिक्रेशन बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाए तो ड्राई माउथ और थ्रॉट होगा, स्लाइवा सिक्रेट नहीं हो रहा। हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा इनहिबिशन हो जाए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, तो इट मे कॉज द ब्लड विजन, इट मे कॉज कॉन्स्टिपेशन। बहुत ज़्यादा आपकी वाटर एब्जॉर्प्शन हो गई तो जो फूड आपकी बॉडी से अब एंटर हो रहा है वेस्ट फॉर्म में बाहर निकल रहा है अनडाइजेस्टेड, वो आपके पास इजीली नहीं जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा। और याद रहे कि अगर कॉन्स्टिपेशन इंक्रीज हो गया तो वो डायरिया की तरफ लेकर जा सकता है। यूरिनरी रिटेंशन, हम कहते हैं सर ब्लैडर की एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट विल मूव, हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, कॉग्निटिव इफेक्ट्स हैं, हीट टॉलरेंस है, यानी आपकी बॉडी जो है वो टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाएगी, हीट इंटॉलरेंस होगी बॉडी के अंदर, बहुत ज़्यादा जो आपको जो है वो सर्दी लग सकती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग सकती है, वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ड्रग। एग्जाम्पल में आप लेते हैं सर मेथानोकॉल। मेथानोकॉल एक मस्कुलिनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है जो बेसिकली स्टिमुलेट करता है। मस्कुलिन एगोनिस्ट है तो दोस्त होगा, तो आप यूरिनरी रिटेंशन और पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी ब्लैडर एटॉनी के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं यूजुअली। फिर आप कहते हैं सर नेक्स्ट ड्रग आपके पास आता है पाइलोकार्पिन, दैट इज नॉन सेलेक्टिव। हम वर्ड का मतलब पहले समझ चुके हैं। सेलेक्टिव का मतलब होगा जिसको आप स्पेसिफिकली उसी रिसेप्टर पर यूज कर रहे होते हैं, नॉन सेलेक्टिव उसके अलावा भी काम कर रहा होता है। सो इट विल लीड टू मायोसिस, इट विल इंक्रीज द एक्वस ह्यूमर। डॉन्जिपिल, राइवोसिग्मीन एंड गैलेंटामाइन, सर ये एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर है, यानी एसिटाइलकोलिन को प्रमोट करते हैं। ये इंक्रीज करेंगे एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, न्यूरोट्रांसमिशन बढ़ जाएगी उसकी। अल्जाइमर डिजीज में यूजुअली आप इस्तेमाल करते हैं इसको। एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन एंड ऑक्सीब्यूटाइन, ये नॉन सेलेक्टिव की एग्जांपल है आपके पास। ये सब एंटागोनिस्ट हैं तीनों नीचे जो आपके पास दिए हुए हैं। इट विल इफेक्ट द इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन, इनहिबिशन होगी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी की, हार्ट रेट बढ़ाने के लिए, पीपल डायलेट करने के लिए, यानी आपके पास अलग सिम्टम में अलग आप ड्रग यूज कर रहे होते हैं। स्कोपोलामाइन आप कहते हैं सर मस्कुलिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, सेंट्रल और पेरिफेरल इफेक्ट कॉज करता है, यानी सीएनएस पे भी और पीएनएस पे इफेक्ट कॉज करेगा। इट विल इंड्यूस सेडेशन, एमनेसिन और रिडक्शन ऑफ द सिक्रीशन। एंड लास्ट ड्रग आपके पास मौजूद है ऑक्सीब्यूटाइनिन, ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है विच सेलेक्टिव फॉर द यूरिनरी ब्लैडर। ये स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है, आप इसको इस्तेमाल करते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर एंड यूरिनरी इनकंटिनेंस पर। अच्छा, ये आपके पास टॉपिक था। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो इस बुक में वो ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। तो हमने जो टॉपिक अपने कंप्लीट किए, अगर मैं वो आपके सामने रखता हूँ, जो पोर्शन हम लेकर चले थे अपनी इस बुक से, ये सारा केमिस्ट्री का पोर्शन है, ये आपका पोर्शन था। हमने अपनी पहले लेक्चर में बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी। डेफिनेशंस पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को मूव करवा कर लेकर आया था। अब देखो जो रिसेप्टर्स की हम बात कर रहे थे ना, वो रिसेप्टर्स यहाँ पर डिटेल में लिखे हुए हैं। आयन चैनल रिसेप्टर्स हैं, प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब कुछ यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है। फिर हमने मूव किया था ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस पर, और एएनएस के बाद हमने ये चैप्टर्स पढ़े थे, और आज हमने पैरासिम्पैथेटिक पढ़ के अपने इस टॉपिक को एंड कर दिया। सो ये 4 लेक्चर्स आप लोगों के पास हैं। जिन लोगों ने अगर अभी देख रहे हैं यूट्यूब पर ही लेक्चर, तो वो 4 लेक्चर एक साथ देख सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम एक MCQs प्रैक्टिस टेस्ट रखेंगे छोटा सा, और जो भी स्टूडेंट्स इस प्रैक्टिस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकेंगे वो एलिजिबल होंगे सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन के लिए। याद रहे 4 दिन की अटेंडेंस और उस टेस्ट में पास होना लाजिम है, क्योंकि सर्टिफिकेट हम अपनी एकेडमी से दे रहे होते हैं, MSQ एकेडमी से ये रजिस्टर्ड होता है। आप कहीं पर भी अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या किसी भी जगह पर आप सर्टिफिकेट देते हैं और हमसे अगर वो वेरिफिकेशन मांगता है, तो हम आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट वेरीफाई करके भी दे रहे होते हैं उनको, तो उसके लिए हम आपके अटेंडेंस रिकॉर्ड को अपने पास रखते हैं। तो कल इंशाल्लाह वो टेस्ट हम कर लेते हैं, और अगर इस कोर्स की कोई रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स
इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। हम उनको डिलीवरी चार्जेस में भी और बुक के प्राइस में भी डिस्काउंट दे रहे होंगे, लेकिन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस कोर्स में रजिस्टर्ड हैं। अगर आप मैसेज करेंगे तो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ मैसेज कीजिएगा। ऑफर आज और कल 2 दिन के लिए हम रखेंगे, यानी आज 4 नवंबर है और कल 5 नवंबर है। ये 2 दिन अगर कोई वीडियो देख रहा है, चूँकि यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी तो बाद में भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं। कोर्स की वैलिडिटी 5 नवंबर तक होगी इंशाल्लाह हमारी, और बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो आपको ग्रुप में टेस्ट के लिए शेयर कर दी जाएँगी। एक बार फिर माज़रत आखिरी लेक्चर डिले होने के लिए। तबीयत ठीक नहीं थी और एनर्जी आज भी डाउन है, लेकिन कोर्स कंप्लीट डेफिनेटली हम चाह रहे हैं कर लें, क्योंकि अगला कोर्स भी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट कोर्स से पहले ये कोर्स कंप्लीट हो जाए हमारा, तो नेक्स्ट का टॉपिक भी मैं आप लोगों से पूछूंगा। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, अपना बेहद ख्याल रखिएगा बच्चों, आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।